हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 25वें लेक्चर में इसमें आज हम समझेंगे प्रिज्म को कि प्रिज्म किसे कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, और प्रिज्म की व्याख्या क्या हो जाएगी, ये अपना मेन टॉपिक रहने वाला है। आज हमें देखो बच्चों प्रिज्म समझना है। ठीक है ना, देखिएगा जब हम इस प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रिज्म का जो परिभाषा जो यहाँ अपना हो जाएगा डेफिनेशन, वो पहले हमें यहाँ देखना होगा कि अपना जो आज का ये टॉपिक प्रिज्म रहने वाला है तो इस प्रिज्म की परिभाषा क्या हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को हम, और हम देखते हैं कि इसका एक अच्छा सा परिभाषा क्या हो जाएगा। तो किसी दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हो ये जाएगा कि किसी दो समतल पृष्ठों के बीच कोई एक ऐसा माध्यम जो क्या हो, पारदर्शी हो, जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी, वह क्या हो, घिरी हुई हो। ठीक है ना, तो इसे हम प्रिज्म कहेंगे। अब देखिए जब इस प्रिज्म की बात हो जाएगी तो ये प्रिज्म किस प्रकार से बनेगा, पहले हम इसे थोड़ा सा हम समझ लेते। देखिए प्रिज्म का जब निर्माण किया जाता है ना, तो इस प्रिज्म के निर्माण में हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता हो जाती है। यानी कि जब इसका निर्माण होता है ना तो तीन चीज़ें की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जिसमें देखिए बच्चों यहाँ जो हो जाएगा, सबसे पहले देखिए अपने पास रहने वाला है यहाँ पर जो है तीन आयताकार सतह। कितने बच्चों हो जाएंगे, तीन। यानी कि जब एक प्रिज्म का निर्माण किया जाएगा ना तो उसमें आपको कितने, तो तीन आयताकार सतह देखने को मिलेंगे। कितने, तो तीन। ठीक है ना बच्चों, यानी कि आपको जो है तीन क्या हो जाएगा, आयताकार सतह जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ठीक है ना बच्चों, जो कि तीन आयताकार सतह होगा। क्लोन एक हो गया ये, और उसके बाद देखिए बच्चों दूसरा हो गया अपना ये तीसरा। ठीक है ना, तो अपना देखिए कुछ इस प्रकार से तीन आयताकार सतह हो जाएंगे। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। इसके बाद देखिए इसमें हमें और भी ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी समझिएगा, तो इसमें हमें देखिए बच्चों त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए बच्चों हो क्या जाएगा कि यहाँ पर जो है ना अपना तीन त्रिभुज भी हो जाएंगे, कि सॉरी कितने हो जाएंगे, दो त्रिभुज का इसमें निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जब त्रिभुज की बात की जाएगी तो ये त्रिभुज कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। यानी समझिएगा जब एक क्या बनेगा, अपना प्रिज्म बनेगा तो ये तीन चीज़ों की क्या हो जाएगी, हमें नीड रहेगी, यानी कि हमें इसकी आवश्यकता रहेगी। जब हम इन सब चीज़ों को मिलाएंगे ना तब जाके अपना क्या बन के आएगा, यहाँ पर प्रिज्म बन के आएगा। अब वो कैसे बनेगा थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर बच्चों कि देखिए जब प्रिज्म बच्चों बनेगा ना तो एक अपना त्रिभुजाकार सतह कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से त्रिभुजाकार सतह देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इससे हम थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। इसी में फिर देखिए बच्चों होगा क्या, और इस प्रकार से। ठीक है, देखिए अब ये जो बन के आया बच्चों, यही अपना क्या है, यहाँ पर एक प्रिज्म है। अब समझिएगा ये कैसे बना है।
तो देखिए जब आप इस प्रिज्म को अच्छे से देखिएगा ना, तो आपको देखिए 1 नंबर का ये हम इसमें सतह आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा ये और ये देखिए अपना इसमें क्या हो गया, प्रिज्म का एक सतह हो गया। उसके बाद इसी में जब हम बात करें कि दूसरा एक और सतह कहाँ हो जाएगा, तो देखिएगा दूसरा सतह बच्चों इस स्थान पे हो जाएगा, यहाँ पे और इस जगह पे समतल जो यानी कि इसमें जो है हो जाएगा बच्चों यानी कि आयताकार सतह। ये कौन सा है, आयताकार सतह है। ये हमको 1 2 3 जो कि हमको 1 और ये 2 हमें देखने को मिल गया। अब देखिएगा बच्चों इसमें जब हम तीसरा आयताकार सतह की बात करेंगे तो तीसरा देखिए आपको ये जस्ट सामने दिख गया कुछ इस प्रकार से। ये अपना क्या है बच्चों, यहाँ पर ये तीसरा आयताकार है जो यहाँ पर आपको दिखा। उसके बाद इसमें देखिए हमें पहला आयताकार सतह, दूसरा, तीसरा, तीनों आयताकार सतह इसमें हमें क्या हो गए, दिख गए हैं, अच्छे से मिल गया है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए आगे इसमें अब हम देखते हैं, एक बार हम इस त्रिभुज को और एक बार हम इस त्रिभुज को देखने पर। जब इसे हम देखेंगे ना तो देखिएगा आपको इस यहाँ स्पष्ट रूप से दिखेगा एक त्रिभुज देखिए बच्चों यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज का निर्माण कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो हमें देखिए पहला और दूसरा त्रिभुज भी क्या हो गया, हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो हम देख रहे हैं ये प्रिज्म है जो इतने सतहों से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखिए जब ये प्रिज्म बना हुआ है कुछ मान लीजिए इस प्रकार से है, ये प्रिज्म जो है बच्चों क्या है, मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा उलट कर दे, ये मान लीजिए जैसे भी खड़ा है ना तो ऐसा है, लेकिन जैसे उल्टा किए तो ये गोल दिख रहा है ना आपको भाग। तो जैसे मान लीजिए इसको हम कुछ इस प्रकार से, ये अभी सीधा है, इसको हम उल्टा करेंगे तो मान लीजिए इस प्रिज्म को जब उल्टा करेंगे तो हमको सामने सिर्फ इसका क्या दिखेगा, ये तिकोना भाग दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें तिकोना भाग यहाँ पर दिखने वाला है। देखिए तो अब ये तिकोना भाग अंदर से आपको खाली दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अंदर से क्या होगा, प्रॉपर भरा हुआ होता है। ठीक है ना, और ये बना किसका होता है, तो ये कांच का बना हुआ होता है। किस चीज़ का बना हुआ होता है बच्चों, कांच का बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये प्रॉपर क्या रहेगा बच्चों, भरा हुआ रहेगा। और इस प्रकार से जब ये भरा हुआ होता है तो तब देखिए अपना यहाँ पर क्या एक निर्माण हो गया, किस चीज़ का, तो देखिए इस प्रकार से अपना यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, देखिए यहाँ ये क्यों ना हम शेफ भाई साहब, त्रिभुज बना है, चौकोन बना है, एक ये भाई एक त्रिभुज, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ये अपना हो गया ये, हाँ कुछ इस प्रकार से। चलिए तो देखिए ये अपना यहाँ पर एक क्या बन के आया है, अपना त्रिभुज जो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये अपना एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पर इसका, यहाँ पे इसका, इस चीज़ का ये निर्माण हो गया। ठीक है ना बच्चों, और इसी के बीच में एक लंबवत दूरी आएगी जो कि ये टूटी फूटी रहेगी, पीछे का भाग है ना, तो इसलिए इसे हम क्या करें, इसे हम टूटी हुई रेखाओं से यहाँ पर दिखाने का हम प्रयास करें। अब देखिए बच्चों तो ये अपना बना है जो यहाँ पर, ये अपना क्या बना है बच्चों, यहाँ पे ये बना है अपना प्रिज्म। ठीक है ना, अब चलिए इसका हम थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, हम सबका नाम लिख देते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो अब देखिए जब इसका नाम की बात आएगी बच्चों तो देखिए इसे हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए इसे हम ए बोल देते हैं, तो इसे हम ए काहे बोले, मेरा मन, इसे हम बोलते हैं ए, इसे हम बोलते हैं बी, इसे हम क्या बोलते हैं, सी बोल दे। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ ए ही बोला जाएगा इसे। चलिए इसे ए बी, ये सी हो गया और ये बी हो गया। इसी प्रकार से ये जो कोना अपना हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा ए डैश, इसका नाम हो जाएगा बी डैश, इसका क्या नाम हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इस प्रकार से अपना ये क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर ये कोण यानी कि प्रिज्म जो है ये हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना,
अब समझिएगा ये जो अपना प्रिज्म प्राप्त हुआ है, तो अब थोड़ा इस प्रिज्म के बारे में, इसका डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि किसी दो समतल पृष्ठों पर घिरे हुए किसी हम पारदर्शक माध्यम को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। देखिए दो समतल पृष्ठ पे ये घिरा हुआ ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि ये कांच का बना होगा, इससे प्रकाश की किरण आर पार क्या हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। ये अपना क्या हो गया, इस प्रकार से प्रिज्म हो गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब ये प्रिज्म समझे, तो अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं, किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। इसके व्याख्याओं को जो बात की जाएगी ना, तो थोड़ा सा इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस प्रिज्म की व्याख्या की जब बात आ जाएगी ना बच्चों, तो सबसे पहले इसमें हम बच्चों देखेंगे अपवर्तक कोण किसे हम कहेंगे। क्या हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर, अपवर्तक कोण जो है ये हम किसे कहने वाले हैं, प्रिज्म में। तो चलिए आइए पहला हम हेडिंग लिखते हैं प्रिज्म की व्याख्या में बच्चों, कि क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें, ठीक है ना। प्रिज्म की व्याख्या, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जब बात की जाएगी तो सबसे पहला अपना जो बच्चों पॉइंट होने वाला वह होने वाला है प्रिज्म। प्रिज्म का अपवर्तक सतह, ठीक है ना। अब चलिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम लिखने का प्रयास करते हैं कि बच्चों प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों से होकर गुजरती है उन्हीं पृष्ठ को प्रिज्म का अपवर्तक सतह कहते हैं। जब यहाँ पर बच्चों अपवर्तक सतह कहते हैं, ये हो गया है, तो यहाँ तो अपवर्तक सतह यहाँ हो कौन जाएगा, हमें ये देखना है इस इमेज में। तो देखिए बच्चों जब प्रकाश की किरण जब गुजरेगी, देखिए यहाँ से, यानी कि ये प्रकाश की किरण जो है बच्चों कुछ इस प्रकार से माने यहाँ आएगी और यहाँ से ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसमें देखिएगा ये जो घुसी, यानी कि ये प्रकाश की किरण जहाँ से ये प्रवेश किया वो कौन सा सतह है, तो वह है ए बी और बी डैश ए डैश है, ठीक है। यहाँ से प्रवेश किया और ये निकला किस सतह से, तो वह ए सी और ए डैश सी डैश से ये क्या हो चुका है, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण निकल चुका है, ठीक है ना। ये प्रकाश का किरण यहाँ से निकल चुका है, क्लियर हो गया इतना। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, यहाँ बच्चों यहाँ ए बी बी डैश ए डैश तथा ए सी डैश ए डैश अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए प्रिज्म की जब व्याख्या की यहाँ बात आई ना बच्चों, किसकी बात आ गई यहाँ पे, प्रिज्म की व्याख्या की जब बात आ गई, तो उसमें सबसे पहला हम ये अपवर्तक सतह हम समझे। किससे हम समझ लिए बच्चों, यहाँ पर हम अपवर्तक सतह को समझ लिए हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ, यदि इतना हो चुका है तो अब हम चलिए आगे हम समझते हैं, और आगे हम समझेंगे बच्चों यहाँ पर अपवर्तक कोण को। हम आगे बच्चों अब हम किससे समझने वाले हैं, यहाँ पर अपवर्तक कोण को। तो दूसरा जो पॉइंट होने वाला है बच्चों यहाँ पर अपना कौन सा होने वाला है बच्चों, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, ठीक है बच्चों। तो प्रिज्म के जब अपवर्तक कोण की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी बच्चों,
अपवर्तक कोण की जब बच्चों बात की जाएगी, ठीक है ना, बी ए सी सी ए डैश बी डैश सी डैश। बच्चों देखिए होगा अपवर्तक प्रिज्म का, जब यहाँ पर बात किया जाएगा अपवर्तक कोण का, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ये अपवर्तक कोण। अब थोड़ा सा इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चों प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जिन पृष्ठों से गमन करती है वह अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह है। ये अपवर्तक सतह जिन स्थान पर आपस में मिलती है वही अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण है। यहाँ ए डैश अपवर्तक कोण है। अब समझिएगा बच्चों कि हम बोले क्या कि अपवर्तक सतह, तो अपना एक अपवर्तक सतह ये हो गया और दूसरा ये हो गया है, तो ये दोनों अपवर्तक सतह जिस जगह मिल रही होती है, तो अब देखिए ये दोनों अपवर्तक सतह क्या यहाँ मिल रही है, नहीं, यहाँ मिल रही है, नहीं, कहाँ मिल रहा था, इस स्थान पे। देखिएगा यहाँ पर जो है पहला अपवर्तक सतह ए बी बी डैश ए डैश और ए सी सी डैश ए डैश जो है, ये दोनों अपवर्तक सतह कहाँ, इस स्थान पे एक दूसरे से मिल रही है। तो अब इसी स्थान को हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर अपवर्तक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, अपवर्तक कोण कहेंगे। तो यह अपवर्तक कोण को किस नाम से जानते हैं, तो हम ए और ए डैश के नाम से जानते हैं, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रिज्म का अपवर्तक कोण हो चुका है, जो कि क्लियर हो गया इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे यहाँ अब हम समझते हैं बच्चों प्रिज्म का, जो है हम क्या समझ चुके हैं, सबसे पहले अपवर्तक सतह, उसके बाद हम समझ चुके हैं क्या यहाँ पर अपवर्तक कोण को हम समझ लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ समझने वाले हैं प्रिज्म के अपवर्तक कोण को। अब हम किसे समझेंगे बच्चों, हम प्रिज्म के अपवर्तक कोण को यहाँ हम समझने वाले। तब चलिए इसका डेफिनेशन जो है क्या हो जाएगा और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रिज्म का अपवर्तक कोण, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों ये जब हो जाएगा तो ये क्या होगा, तो इस प्रकार से यहाँ ये अपना क्या हो गया, एक ये ए सी बी ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है बच्चों। तो अपवर्तक कोण को हमें समझना है, किसे हमें समझना है बच्चों, यहाँ पर अपवर्तक कोण को समझना है। तो अब देखिएगा यहाँ जो हो जाएगा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि प्रिज्म का अपवर्तक सतह जिन स्थान पर आपस में संपर्क में आती है वहीं
वहीं वहीं कोण का निर्माण होता है, जिसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो अपवर्तक सतह देखिए जिस बिंदु पर मिल रही होती है, यानी कि अपवर्तक कोण जहाँ पर है, तो उसके बीच में जो यहाँ बच्चों कोण बन रहा है ना, इसी कोण को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण बोलेंगे या फिर हम अपवर्तक कोण बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों जो बात हो जाएगी कि यहाँ कोण ए ही अपवर्तक या प्रिज्म कोण है। ठीक है। तो ये देखिए हो गया यहाँ पर प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला डेफिनेशन जो हो जाएगा, अगला चीज जो हमें समझना है, लाइट कट गया है, थोड़ा देर में हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों लाइट आ चुकी है। अब हम देखते हैं आगे जो हम समझा रहे थे वो क्या, कि प्रिज्म जो है बच्चों कुछ इस प्रकार से अपना देखिए यहाँ पर ये प्रिज्म होने वाला है। ठीक है ना। तो प्रिज्म समझेंगे अब इसका ये वाला पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आधार कहते हैं। ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा इसका आधार जो नीचे रहेगा। तो प्रिज्म का आधार किसे कहेंगे, चलिए अब इसे हम यहाँ समझ लेते हैं। तो तीसरा चौथा पता नहीं कौन सा पॉइंट हो जाएगा, कि प्रिज्म का आधार। ठीक है ना बच्चों। प्रिज्म के जब हम आधार की बात करेंगे ना, तो ये हो क्या जाएगा कि प्रिज्म अपवर्तक कोण अपवर्तक कोण के ठीक सामने वाला आयताकार सतह ही प्रिज्म का आधार कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है बच्चों, यहाँ पर बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। तो बच्चों यहाँ हो क्या जाएगा, यहाँ बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश क्या है, बी डैश ऐसे नहीं लिखते इसको, बी सी डैश बी डैश प्रिज्म का आधार है। ठीक है ना बच्चों। देखिए ये प्रिज्म का क्या हो गया बच्चों, आधार का डेफिनेशन हो गया कि जो इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए आगे जो हो जाएगा बच्चों ना, थोड़ा सा वो समझिएगा, प्रिज्म की काट। तो छठा पॉइंट, प्रिज्म का काट। तो प्रिज्म का काट किसे कहेंगे बच्चों, अब इसे थोड़ा समझिएगा कि काट। तो ये हो जाएगा बच्चों अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल पर प्रिज्म की
काट ही प्रिज्म का मुख्य काट कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ ABC मुख्य काट है। देखिएगा बच्चों इस इमेज में बच्चों इस प्रकार से ABC A', B', C', ठीक है ना। तो इसमें जो ये मुख्य यानी कि जो ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण है ना, इस कोण पर ये जो यहाँ बच्चों दिख रहा होगा ना, ये वाला एरिया, यही प्रिज्म का क्या है बच्चों, यहाँ पर मुख्य काट है जो कि ABC है। ठीक है ना बच्चों, उस प्रकार से पीछे इसका क्या हो जाएगा, A', B', C' हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। यदि इतना क्लियर हुआ ना तो बच्चों देखिए इसी में हो ये जाएगा कि यहाँ हो ये जाएगा कि नोट में हम देखेंगे बच्चों, नोट में कि प्रिज्म का काट समबाहु त्रिभुज है। प्रिज्म की काट कितनी है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, जब समबाहु त्रिभुज है तो यह अपवर्तक, समबाहु त्रिभुज है तो बच्चों अपवर्तक या प्रिज्म कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कोण जो यहाँ बच्चों हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितने का हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का हो जाएगा। चाहे इसको हम पलट दे किसी भी तरह से, ये कितना रहेगा, तीनों कोण का मान कितना रहेगा, यहाँ पर 60 डिग्री ही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आज हम क्या समझे, प्रिज्म की डेफिनेशन समझ लिए हम। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हम प्रिज्म का डेफिनेशन समझे, फिर देखिए हम समझे थोड़ा प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म कैसे बनेगा। फिर जब प्रिज्म की व्याख्या की बात है तो हम समझे सबसे पहले अपवर्तक सतह प्रिज्म में, इसके बाद फिर हम अपवर्तक कोण को हम समझ चुके हैं, फिर हम समझे प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या हो जाएगा, फिर प्रिज्म का आधार हम समझ लिए, इसके बाद हम प्रिज्म की काट समझे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखिए प्रिज्म हम समझ लिए अच्छे से, प्रिज्म का व्याख्या भी अच्छे से हो गया है। अब अगले क्लास में बच्चों हम समझेंगे कि प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए आप क्या करिए, तब तक अगले क्लास का वेट करिए। अभी तक यहाँ क्या करिए, अच्छे से आप रिवीजन करिए। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास।